नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में 30 जून तक ट्यूबवेल खनन पर रोक। मध्य प्रदेश में ओले बारिश का सिस्टम खत्म होते ही दिन के साथ रातें भी गर्म होने लगी हैं। कई शहरों में पारा 20 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात की बात करें तो सागर में तापमान सबसे ज्यादा 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भोपाल में गर्मी और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति 30 जून तक भोपाल जिले में ट्यूबवेल नहीं खुदवा सकेगा। इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सोमवार को आदेश जारी किया। वक्फ संशोधन बिल पास होते ही एक्शन शुरू। भारत में वक्फ संशोधन बिल के पास होते ही मध्य प्रदेश सरकार इन संपत्तियों को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में वक्फ के दावे की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी गई है। जिला स्तर पर प्रशासन अब इन सभी संपत्तियों के दावे और आपत्तियों की जांच करेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास कुल 23,118 प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से 14,986 वक्फ संपत्तियों को सरकार द्वारा जांच में लिया जाएगा। एमपी में एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। 8 अप्रैल से आम आदमी को बड़ा झटका लगने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने एलपीजी गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि वितरण कंपनियों ने रसोई गैस या एलपीजी की कीमत में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की है। मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों दोनों के लिए गैस की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय अस्थायी है और सरकार हर 2-3 सप्ताह में इसकी समीक्षा करती रहेगी। अभी तक एमपी के भोपाल में गैस सिलेंडर 808 रुपए में मिलता है। दाम बढ़ने के बाद कीमत 868 रुपए हो जाएगी। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के गैस सिलेंडर की कीमत 500 से बढ़कर 550 रुपए हो जाएगी। एमपी में 4,500 सहकारी समितियों के चुनाव का शेड्यूल जारी। मध्य प्रदेश में 1 मई से सितंबर के बीच 5 चरणों में सहकारी समितियों के चुनाव कराए जाएंगे। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी एमबी ओझा ने 4,500 सहकारी समितियों के चुनावों का शेड्यूल जारी किया है। भले ही सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने सहकारी समितियों के चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया हो, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के सहकारी नेताओं को इस बात का भरोसा नहीं है कि सरकार वास्तव में चुनाव कराएगी। भोपाल के निगम ऑफिस में हंगामा। भोपाल के एम्स स्थित नगर निगम जोन 12 ऑफिस के सामने सीवेज शाखा से जुड़े ड्राइवरों ने हंगामा कर दिया। उनका आरोप है कि सीवेज शाखा के 2 अधिकारियों ने उन्हें अपशब्द कहे। उन्होंने माता मंदिर स्थित निगम ऑफिस पहुंचकर आपत्ति जताई। वहीं कल यानी मंगलवार से वे हड़ताल पर जा सकते हैं। सोमवार दोपहर में शक्तिनगर स्थित जोन ऑफिस के पास कर्मचारी इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सीवेज शाखा से जुड़े कर्मचारी सोनू से महिला ए ने अभद्रता की। सोनू का कहना है कि मैडम ने कुछ और कर्मचारियों को अपशब्द कहे, इसलिए सभी ने विरोध जताया। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। शासन के द्वारा 2025 से 26 के लिए स्कूलों में अवकाशों की घोषणा कर दी गई है। आदेश के अनुसार राज्य में 1 मई से 15 जून तक छात्रों के लिए छुट्टियां रहेंगी। वहीं टीचरों की 1 मई से लेकर 31 मई तक छुट्टी रहेगी। बता दें कि हर राज्य का शिक्षा बोर्ड अपने शेड्यूल के हिसाब से गर्मियों की छुट्टी घोषित करता है। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग छात्रों के लिए अवकाश की घोषणा कर दी है, जिसका आदेश सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एक साथ लागू होगा। छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 जून तक रहेंगे, यानी 45 दिन बच्चों की मौज रहेगी। महाकाल समेत प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन। प्लान तैयार 3 साल बाद उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ है और अभी यहां संभाग के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इसीलिए उज्जैन पुलिस ने संभाग के सभी प्रमुख मंदिरों का सुलभ दर्शन और पार्किंग प्लान तैयार कर लिया है। प्रमुख मंदिरों से 100 मीटर दूर 3 लेयर वाली मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। इतना ही नहीं, ऑटो व ई रिक्शा वालों के लिए भी स्टैंड तय रहेंगे, जिससे पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट और भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी। पहली बार भीड़ वाले धार्मिक स्थलों पर पार्किंग को लेकर स्थायी प्लान के बारे में सोचा गया है। महंगा हुआ दूध। मध्य प्रदेश के भिंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों ने दूध के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। वहीं शहर में दूध पहुंचाने वाले दूधियों ने इस महीने दूध के रेट 10 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। भैंस का दूध गांवों में जहां पहले 40 रुपए लीटर था, अब वह 50 रुपए लीटर तक पहुंच गया है, जबकि शहर में इसका दाम 60 से 70 रुपए लीटर तक हो गया है। इसी तरह गाय का दूध भी गांवों में 25 से बढ़कर 30 रुपए लीटर हो गया है
और शहर में इसे 40 रुपए प्रति लीटर तक बेचा जा रहा है। बढ़ोतरी का कारण बढ़ती गर्मी को बताया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में लागू होगी ईवी पॉलिसी। मध्य प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शासकीय वाहनों को 80% तक इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने का कार्यक्रम बनाया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन को ईवी मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यह प्रावधान हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी ईवी पॉलिसी 2025 में किए गए हैं। इन पर अमल शुरू कर दिया गया है। नगरीय विकास विभाग ईवी पॉलिसी बनाने और लागू कराने के लिए नोडल विभाग है। इसलिए नगरीय विकास ने सभी विभागों को 80% वाहन ईवी चलाने के लिए प्लान बनाने के लिए कहा है। सोने चांदी के दामों में भी भारी गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की मध्य प्रदेश शाखा के अनुसार 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम के भाव में 2613 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस हिसाब से सोमवार को सोने के दाम गिरकर 88,401 पर आ गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले एमपी के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 91,014 रुपए है। यही नहीं, चांदी के दामों में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत में 4,535 रुपए की गिरावट आई है। रतलाम में दो पक्षों के बीच तनाव। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में सोमवार की सुबह मामूली बात पर शुरू हुए विवाद ने देखते ही देखते दो पक्षों के बीच तनाव के हालात उत्पन्न कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार किसी बात पर हुए विवाद में एक शख्स के साथ चाकूबाजी की गई, साथ ही दुकान में आग भी लगाई गई है, जिससे हालात बिगड़ गए और दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि हालात बिगड़ने पर दोनों तरफ से पथराव भी हुआ है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। रीवा में नरवाई जलाने पर दर्ज होगी एफआईआर। रीवा में खेतों में नरवाई जलाने पर अब एफआईआर दर्ज होगी। वहीं ऐसा करने वालों को 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, जिसके लिए कलेक्टर ने कड़े निर्देश दिए हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि प्रतिबंध के बाद भी खेतों में नरवाई जलाने पर एफआईआर की कार्यवाही की जाएगी। नरवाई जलाने पर 2,500 से 15,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। जिले के कृषि द्वारा गांव-गांव जाकर किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान की जानकारी दी जा चुकी है। सागर में गर्मी के कारण स्कूलों का समय बदला। सागर में झुलसाने वाली धूप के साथ तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बच्चों के सेहत पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर संदीप जियार ने स्कूलों के समय में बदलाव के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार जिले की सभी शासकीय, अशासकीय, नवोदय स्कूल और सीबीएसई बोर्ड की शैक्षणिक संस्थाओं में कक्षा 1 से 12 तक के लिए स्कूल का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है। गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में रविवार को भी भीषण गर्मी का दौर जारी रहा। खास तौर पर राज्य के 13 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। इनमें रतलाम जिले का तापमान सबसे अधिक दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिन लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। इसके बाद प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार यानी 7 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में गर्मी बढ़ने का अनुमान है। राजस्थान से जुड़े मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में लू चलने की संभावना है। रविवार को रतलाम और नर्मदापुरम में लू चली। रतलाम का तापमान 42.6 और नर्मदापुरम का तापमान 67 डिग्री सेल्सियस था। 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। संपदा वन में बंद हो गई रजिस्ट्री पंजीयक कार्यालय में 1 अप्रैल से संपदा 1 सॉफ्टवेयर बंद कर दिया गया है। अब केवल संपदा 2 सॉफ्टवेयर पर संपत्तियों का पंजीयन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह सॉफ्टवेयर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर काम करता है। ऐसे में अब काम करने का तरीका भी बदल गया है। इस सॉफ्टवेयर से काम होने पर अब बेनामी संपत्तियों की रजिस्ट्री रुक जाएगी और आमजनों को सुविधा मिलेगी। रजिस्ट्री के लिए अब सिर्फ क्रेता और विक्रेता ही कार्यालय में आएगा। जिला पंजीयक अधिकारी बालेंद्र अंशसह ने बताया कि संपदा एक सॉफ्टवेयर निजी कंपनी का था। संपदा 2 सॉफ्टवेयर सरकार का है। बाबा साहेब की प्रतिमा पर लिपस्टिक लगाने वाला आरोपी पकड़ाया। सीधी जिले में कलेक्ट्रेट चौराहे पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किसी ने पूड़ी सब्जी और होठों पर लिपस्टिक लगा दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और 10 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान रावेंद्र सिंह चौहान उर्फ राजू के रूप में हुई है। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पूछताछ में उसने बताया कि वह बाबा साहेब को भगवान मानता है। उसने उनका सौंदर्य बढ़ाने के लिए ऐसा किया। आरोपी का कहना है कि बाबा साहब की रक्षा करना और सुंदर बनाना मेरा कर्तव्य मानता है।
बीजेपी नेता शुभम अवस्थी पर एफआईआर दर्ज जबलपुर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने रविवार रात भाजपा नेता शुभम अवस्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई जिला कोर्ट के आदेश पर की गई है। आरोप है कि शुभम अवस्थी ने कोरोना काल में आपदा के समय फर्जी डिग्री के आधार पर जिला अस्पताल में सरकारी डॉक्टर बनकर काम किया। वह कोरोना संक्रमण काल के दौरान संदिग्धों के सैंपल इकट्ठा करता था और कोरोना पीड़ितों के उपचार में भी सहयोग करता था। बैतूल में 950 कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। बैतूल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों ने सोमवार से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जिले के करीब 950 कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। यह आंदोलन 16 अप्रैल तक चलेगा। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 4 जुलाई 2023 को की गई घोषणाओं को लागू किया जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष गोविंद साहू के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने 23 जुलाई 2023 को नई नीति लागू की, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कर्मचारियों की कई सुविधाएं कम कर दी हैं। परिवहन घोटाले की आरोपी की जमानत पर कांग्रेस का विरोध। सीहोर में सोमवार को कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। बहुचर्चित परिवहन घोटाले के मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा को मिली जमानत के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली चौराहे पर प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। इस दौरान सीहोर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार भ्रष्टाचारियों को खुला संरक्षण दे रही है। टीकमगढ़ में कांग्रेस ने सीएम का पुतला फूंका। टीकमगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। गांधी चौराहे से करीब 100 मीटर की दूरी पर यह कार्रवाई की गई। कांग्रेसियों ने चतुराई से काम लिया। उन्होंने एक पुतले के साथ पुलिस का ध्यान दूसरी तरफ भटकाया। इस बीच दूसरे पुतले को गांधी चौराहे के पास जला दिया। पुलिस ने तुरंत पुतले को बुझाने की कोशिश की। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा जैसे लोगों के जरिए भाजपा जनता की कमाई लूट रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारियों को बचा रही है। उज्जैन में अप्रैल की शुरुआत में ही 41 डिग्री पारा। इस सीजन गर्मी के मौसम में अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में ही तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। वेधशाला में रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 41 डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज गर्मी का असर दोपहर के समय सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। दोपहर के समय लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घर से निकल रहे हैं। काम पर जाने वाले लोग गर्मी और धूप से बचने के उपाय कर रहे हैं। मार्च महीने के आखिरी हफ्ते से ही अधिकतम तापमान 38 डिग्री से अधिक बना हुआ है। गेहूं उपार्जन पंजीयन तिथि 9 अप्रैल तक। बड़ी रब्बी विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की अवधि 9 अप्रैल 2025 तक बढ़ाई गई है। किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त किसानों द्वारा पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र, जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र, सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों व M.P किसान ऐप के माध्यम से भी अपना पंजीयन कर सकते हैं। MP के इस शहर की बदलेगी तस्वीर। जुड़ेंगे 11 गांव। अब मंडला नगर पालिका की सीमा में नया विस्तार होने वाला है, जिससे शहर की सूरत पूरी तरह बदल जाएगी। दरअसल नगर पालिका मंडला में आसपास के लगे गांवों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चिन्हित ग्रामों को मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन के लिए पंचायत इंस्पेक्टर या ग्राम सचिव से प्रस्ताव और विस्तृत जानकारी मांगी गई है। यदि सब कुछ योजना के अनुरूप चलता है तो जल्द ही 11 गांवों को नगर पालिका मंडला में सम्मिलित कर लिया जाएगा। MP के गुना में बीजेपी कार्यालय की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचा दल। मध्य प्रदेश के गुना में उस समय बवाल मच गया जब बीजेपी कार्यालय की जमीन से अतिक्रमण हटाने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों का दल मौके पर पहुंचा। शहर के नानाखेड़ी इलाके में करीब 100 पुलिसकर्मी और 50 से ज्यादा का राजस्व बल पहुंच गया। इस पर बीजेपी कार्यालय की जमीन पर बने घरों में रह रही महिलाओं ने हंगामा कर दिया। हंगामे के बाद उन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने भिजवा दिया गया। वहीं MP के पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। शिवराज की बहू अमानत की राजनीतिक में एंट्री। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहू अमानत चौहान पहली बार राजनीतिक मंच पर नजर आई। शिवराज के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की पत्नी अमानत रविवार को सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के भैरुंदा में भाजपा के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। अमानत ने यहां कार्यक्रम को संबोधित भी किया।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके ससुर शिवराज सिंह इस क्षेत्र के साथ ही प्रदेश और देश की सेवा कर रहे हैं, वह भी बेटी के रूप में क्षेत्र की जनता की सेवा करेगी। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर रोक नहीं। कमलनाथ सरकार द्वारा साल 2019 में ओबीसी वर्ग को 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई विशेष अनुमति याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं है। यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह एसएलपी दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मप्र हाईकोर्ट के आदेश को सही मानते हुए स्पष्ट किया कि 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करने में कोई न्यायिक अड़चन नहीं है। कल से लू का अलर्ट। सोमवार को प्रदेश के सभी शहरों में सुबह से ही तेज धूप खिलने की वजह से गर्मी का असर बढ़ा है। भोपाल में सुबह 11 बजे ही सड़कें सूनी नजर आईं। मौसम विभाग के मुताबिक आज सोमवार को पूरे प्रदेश में गर्मी का असर रहेगा, जबकि मंगलवार से लू का अलर्ट है। 15 अप्रैल तक राजस्थान से सटे जिलों में लू चलेगी। वहीं 9 और 10 अप्रैल को कुछ जिलों में हल्की बारिश और बादल छाए रहेंगे। एमपी में पहली बार स्वदेशी मशीन से रनवे फ्रिक्शन टेस्ट। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों की सुरक्षित लैंडिंग के लिए पहली बार देश में पूरी तरह से स्वदेशी रूप से तैयार की गई फ्रिक्शन रनवे टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। इस टेस्ट में रनवे को एयरक्राफ्ट की सुरक्षित और स्मूथ लैंडिंग के लिए उपयुक्त पाया गया। विशेषज्ञों की टीम ने माना कि भारी भरकम विमानों के संचालन के बावजूद वर्तमान में कोई खतरा नहीं है। यह मशीन रनवे पर दौड़ते हुए विमानों की लैंडिंग के दौरान होने वाले घर्षण की जांच करती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा यह परीक्षण शनिवार को इंदौर एयरपोर्ट पर किया गया। पीएम मोदी का ईसागढ़ दौरा। 11 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल शुक्रवार को अशोकनगर के ईसागढ़ तहसील का दौरा करेंगे। दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने श्री आनंदपुर धाम ईसागढ़ के 10 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। यह प्रतिबंध 9 अप्रैल सुबह 6 बजे से शुरू होगा, जो 11 अप्रैल रात 8 बजे तक जारी रहेगा। प्रशासन ने पीएम के कार्यक्रम का शेड्यूल फिलहाल जारी नहीं किया है। नेपानगर रेंज में वन क्षेत्र में लगी भीषण आग। बुरहानपुर में रविवार को नेपानगर रेंज के वन क्षेत्र में आग लगने से हड़कंप मच गया। बीटलिंगी के कक्ष क्रमांक 229 में आग लगी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। असीरगढ़ रेंजर तरुण अनिया ने 8 वन कर्मियों की टीम को घटनास्थल पर भेजा। टीम ने लीफ ब्लोअर मशीन का इस्तेमाल किया। आग बुझाकर देर शाम टीम वापस लौटी। बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस में आग लगी। उज्जैन के पास तराना में रविवार शाम को बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस 2846 ट्रेन में आग लग गई। आग ट्रेन के एसएलआर जनरेटर डिब्बे में लगी। धुआं उठने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग कोच के कांच फोड़कर और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद आग वाले कोच को अलग कर गाड़ी को रवाना कर दिया गया। तराना रोड स्टेशन मास्टर ने बताया कि आग बुझा ली गई है। किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एमपी के इटारसी में बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के इटारसी में बड़ा हादसा हुआ है, जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ओर से इटारसी आ रही बस पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 8 से 10 यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आई है। यह हादसा पथरौटा पुलिस के पास का बताया जा रहा है, जिसमें बस कंडक्टर महेंद्र सिंह और महिला यात्री नजमा खातून की मौत हो गई है। सभी घायलों को इलाज के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमपी के इस रेलवे स्टेशन में जल्द शुरू होंगी वीआईपी सुविधाएं। मध्य प्रदेश के विदिशा रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत चल रहे नवीनीकरण कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। अब स्टेशन का चेहरा बदलने ही वाला है। जल्द ही यात्रियों को नए भवन की चमचमाती सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस बहुप्रतीक्षित आधुनिक स्टेशन का लोकार्पण जल्द ही तय होगा। उससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान खुद निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण अगले सप्ताह संभावित माना जा रहा है। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। सीबीएसई स्कूलों में लंच के अलावा दिया जाएगा एक और ब्रेक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों को 2 पीरियड के बाद 10 मिनट का स्नैक्स ब्रेक और इसके 2 पीरियड बाद 20 मिनट का लंच ब्रेक दिया जा रहा है।
पहले स्कूलों में केवल 30 मिनट का लंच ब्रेक होता था, लेकिन अब बच्चों की एकाग्रता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ब्रेक्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों की पढ़ाई से तालमेल बना रहे और वे मानसिक रूप से थकान महसूस न करें। छोटे ब्रेक्स के माध्यम से छात्र तरोताजा रहकर पढ़ाई में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकें। यही इस योजना की मूल भावना है। समझाइश और रोक के बावजूद किसान जला रहे। नरवाई प्रशासन की सख्ती और जागरूकता अभियान के बावजूद किसान नरवाई जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। गेहूं की फसल कटने के बाद खेतों में बचे डंठलों को हटाने की बजाय उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है। इससे न सिर्फ खेतों की उपजाऊ शक्ति प्रभावित हो रही है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। नरवाई जलाने से खेतों के आसपास के पेड़ पौधे झुलस जाते हैं और कई बार यह आग वन क्षेत्र तक पहुंचकर बड़ा नुकसान कर देती है। खासकर तेंदुखेड़ा क्षेत्र के कई गांवों में रोजाना खेतों में आग लगने की घटनाएं देखी जा रही हैं। अब बिना कॉलेज जाए ले सकेंगे डिग्री। यदि आपने किसी कॉलेज में औपचारिक पढ़ाई नहीं की है, लेकिन अपने अनुभव और कौशल के दम पर किसी क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है, तो अब आपको भी डिग्री या डिप्लोमा मिल सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षा में रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग आरपीएल लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत उन लोगों के ज्ञान और कौशल को औपचारिक रूप से मान्यता दी जाएगी जिन्होंने अनौपचारिक तरीके से खुद अध्ययन या कार्य अनुभव के जरिए विशेषज्ञता हासिल की है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखें।